हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टैली प्राइम लॉन्च हो चुका है, तो अकाउंटेंट होने के नाते हमारी भी टैली प्राइम के साथ काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज के हम इस वीडियो में टैली प्राइम के बारे में कम्प्लीटली सीखेंगे। आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ पता लग जाएगा कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के साथ आपको कैसे वर्किंग करनी है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में हमने 6 नवंबर को टैली सॉफ्टवेयर के साथ एक वेबिनार किया था टैली प्राइम को लेके, जिसमें कि आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और कंपनी की तरफ से भी काफ़ी अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिला। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि हाउ टू माइग्रेट टैली ERP डाटा इनटू टैली प्राइम। टैली ERP 9 के डाटा को हम टैली प्राइम में कैसे माइग्रेट करेंगे। न्यू फीचर्स ऑफ टैली प्राइम सीखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं एक अकाउंटेंट के लिए। साथ में सीखेंगे न्यू शॉर्टकट्स ऑफ टैली प्राइम, कौन कौन सी शॉर्टकट्स अकाउंटेंट के लिए टैली प्राइम में अच्छी हैं, जो अभी नए आपको अपडेट्स लेने चाहिए। एंड साथ में सीखेंगे यूज ऑफ गो टू की ऑफ टैली प्राइम। गो टू की जो है वो टैली का हीरो है, टैली प्राइम का हीरो है, तो उसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ सीखने वाले हैं और भी काफ़ी कुछ है वीडियो के अंदर जो कि हम वीडियो में सीखने वाले हैं। टैली प्राइम के आने के बाद मैं तो एक ही लाइन कहूँगा, बी अ प्राइम अकाउंटेंट विद ऑल न्यू टैली प्राइम। तो शुरुआत करते हैं टैली प्राइम के डेमो की और वन बाय वन सारा कुछ हम समझते हैं कि टैली प्राइम आपको किस तरीके से एक प्राइम अकाउंटेंट का फील देगा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि टैली प्राइम को लेके टैली कंपनी के जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव हैं वो है प्राइम एक्सपीरियंस। आपका जो वर्किंग का जो एक्सपीरियंस है, चाहे आप अकाउंट मेंटेन करते हो, चाहे इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, चाहे सर्विस सेक्टर, चाहे टैक्सेशन, वो सारा का एक्सपीरियंस जो है आपका एकदम प्राइम लेवल पे होने वाला है। प्राइम नेविगेशन, अब आपको नेविगेट का बटन मिलने वाला है, आप किसी भी रिपोर्ट से कहीं पे भी किसी रिपोर्ट में जा सकते हो, तो प्राइम नेविगेशन है। साथ में प्राइम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी कुछ जो है वो अपडेट्स किए गए हैं, तो प्राइम टेक्नोलॉजी भी आपको मिलने वाली है। कंपनी की बेसिकली ऑब्जेक्ट है प्राइम एक्सपीरियंस, प्राइम नेविगेशन एंड प्राइम टेक्नोलॉजी। तो वन बाय वन हम इन सबको फोल्ड कर लेते हैं, अनफोल्ड कर लेते हैं। प्राइम एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेश एंड कूल लुक। तो मैं आपको टैली प्राइम के ऊपर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि टैली प्राइम का लुक कैसा है। तो टैली प्राइम का जो लुक है वो है 3 कलर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल फ्रेश एंड कूल लुक है, जैसा कि सैप सॉफ्टवेयर में भी देखने को मिलता है हमें। तो एकदम फ्रेश एंड कूल लुक है, आपको देख के काम करने में थोड़ा सा आनंद आएगा। जबकि मैं टैली ERP 9 की बात करूँ तो टैली ERP 9 का लुक कुछ इस तरीके से था। इसमें आपको नीचे का ये जो हिस्सा था ये घिरा हुआ मिलता था और यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन आपको मिलती थी। पर टैली प्राइम के अंदर क्या है कि आपको एक वाइडर स्क्रीन मिल रहा है, सारा कुछ आपको जो है वो एक काफ़ी बड़े रूप में मिल रहा है। टैली ERP 9 में छोटा होता था, पर टैली ERP 9 के अंदर क्या होता था कि यहाँ पे हमारी लाइसेंस की डिटेल हमें देखने को मिल जाती थी। वही डिटेल अब आप टैली प्राइम के अंदर आपको यहाँ पर ये जो इसका लिखा हुआ है लोगो जो है टैली प्राइम गोल्ड जो लिखा हुआ गेटवे ऑफ टैली, आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पूरी जो है लाइसेंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो लाइसेंस की इंफॉर्मेशन जो है अब आपको यहाँ से मिल जाएगी। बात करें अगर हम दूसरे पॉइंट की, तो ऑल फंक्शन अवेलेबल ऑन टॉप मेन्यू। तो अब क्या है कि टैली के अंदर पहले टॉप मेन्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, अब आपको सारी फंक्शन जो है वो टॉप मेन्यू के अंदर मिल रहे हैं। चाहे वो आपकी कंपनी क्रिएट करने का हो, चाहे ऑल्टर करने का हो, चाहे डाटा का हो, चाहे एक्सचेंज का हो, गो टू आपको मिल ही रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये सारे फंक्शन जो आपको टॉप में मिल रहे हैं। इसके ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस अभी करेंगे। साथ ही साथ जो है आपको मिल रहा है प्राइम मास्टर क्रिएशन। अब आपको क्रिएट करने के लिए अगर मैं टैली ERP 9 की बात करूं तो हम कंपनी सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट करने के लिए हमें 2 ऑप्शन मिलते थे। मास्टर के अंदर अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री का हमें ऑप्शन मिलता था। अब आपको मास्टर के अंदर ही सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है, आप यहीं पर इसको क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट के अंदर आप अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, एनीथिंग जो आप चाहते हो वो क्रिएट करना, ऑल्टर करना, आपको सारा कुछ जो है वो मास्टर ऊपर ही मिल रहा है आपको। तो यहीं से आप किसी भी लेजर को क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि अगर मेरे को कोई लेजर का नाम भी लिखना है तो मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँगा तो मेरे पास वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इन्वेंट्री के अंदर आप इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हो। ऑल्टर के अंदर आप मान लो किसी लेजर को क्रिएट करना है तो आप खाली उस लेजर का नाम लिख दो तो आपके सामने वो जो है लेजर आ जाएगा। अगर आपको कोई यूनिट को अगर चेंज करना है तो आप यूनिट का नाम लिख दो, यूनिट आपके सामने आ जाएगा।
अगर आपको किसी इकाई को, यूनिट्स की इकाई को अगर चेंज करना है, जैसे पीसेज में होता है कई बार, तो वो सारा कुछ आपको केवल टाइप करने की जरूरत है और आपका सारा कुछ जो है वहां पर ऊपर मास्टर के अंदर ही चेंज होने वाला है। साथ में चार्ट ऑफ अकाउंट, जितने लेजर्स आपने क्रिएट करे हैं वो सारा डाटा आपको यहीं पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर मिल जाएगा। और जैसे कि जो मेरे पुराने व्यूअर्स उन्हें पता है कि अकाउंटिंग के जो पिलर है वो 4 है, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। तो इसके अंदर ही आपको जितने आपने लेजर्स क्रिएट करे हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट, जितने आपके अकाउंट्स का चार्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई लेजर क्रिएट करें तो यहाँ पर आपको शो मोर का और ऑप्शन मिल जाएगा। शो मोर के अंदर आप एक्टिव इनएक्टिव चीजों को भी देख सकते हो। इनएक्टिव के अंदर मतलब जो कि आपने अभी तक एक्टिव नहीं किया है, जैसे स्टैच्यूटरी मास्टर है, कुछ जीएसटी डिटेल, जो भी जितने टैली के फीचर्स अगर आपने किसी को एक्टिव नहीं किया है तो वो आप केवल सिंगल बटन पे यहीं से जो है आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो काफ़ी डिस्केबिलिटी यहाँ पर आपको मिल रही है, काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है टैली प्राइम के साथ। तो हम शुरुआत करते हैं और पहले कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो अगर हम कंपनी क्रिएट करनी है तो हमें ऑल्ट के की को प्रेस करना पड़ेगा। किसको प्रेस करना पड़ेगा? ऑल्ट प्लस के की को, जो कि यहाँ पर ऊपर है। के के नीचे सिंगल लाइन मतलब ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे। यहीं पर आपको क्रिएट, चेंज, सेलेक्ट, शट, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो हम पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ एक, और यहाँ पर जो कंपनी की स्क्रीन है वो अब आपको छोटी मिली है। अगर मैं टैली ERP9 की बात करूँ तो यहाँ पर जब हम कंपनी की क्रिएट करते थे तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ फंक्शंस मिलते थे। वही फंक्शन आप यहाँ पे अब F12 की को प्रेस करके इनेबल कर सकते हो। F12 की प्रेस करोगे तो ये जो एडिशनल डिटेल जो है इसको आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। तो कंपनी क्रिएट करते समय जैसे ही मैं यहाँ पे अपना स्टेट लिखूंगा, कंट्री अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी और सारी डिटेल आप यहाँ पर अब फिल कर लोगे। जैसे ही आप डिटेल फिल करने के बाद इसको एक्सेप्ट करोगे या इसको कंटिन्यू करोगे तो हमें टैली ERP9 के अंदर F11 की को प्रेस करना पड़ता था कुछ ऑप्शंस को इनेबल और डिसेबल करने के लिए, जैसे GST की डिटेल, TDS की डिटेल, या मैं अकाउंट मेंटेन करूंगा, या मैं इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा, या और भी कुछ चीज़ें होती थी अकाउंट, इन्वेंट्री और टैक्सेशन से रिलेटेड, वो हमें इनेबल करने पड़ती थी F11 की प्रेस करके। वो सारी डिटेल्स अब आप यहाँ आपको जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करके एंटर प्रेस करोगे तो सारा आपको जो है यहाँ पर F11 वाला जो है वो डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है F11 की को हाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सारी F11 की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। यहाँ पर हम GST डिटेल को फिल करते हुए Ctrl A प्रेस कर लोगे और आपकी डिटेल जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें टैली ERP9 के डाटा को माइग्रेट करना है तो अगेन हमें टॉप मेन्यू के अंदर ही ऑल्ट के या कंपनी वाले फंक्शन में आना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप इसमें चेंज का आपको जो बटन मिल रहा है यहाँ पर आप F3 पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट कंपनी करोगे, देन आपको जो डाटा इसके साथ चलने वाला होगा, मतलब जो आपने माइग्रेट कर चुके होगे वो तो चल जाएगा, पर जो टैली ERP9 का डाटा होगा उसको माइग्रेट करने के लिए यहाँ पर लिखा आ जाएगा माइग्रेशन रिक्वायर्ड। तो माइग्रेशन रिक्वायर्ड के ऊपर जस्ट आपको सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद आप इसको माइग्रेट कर सकते हो। पर माइग्रेट करने से पहले आपको थोड़ा सा समझना, अगर एक बार आपका टैली ERP9 का डाटा माइग्रेट हो गया तो वो फिर से टैली ERP9 में नहीं चलेगा। एक बार अगर आपका टैली ERP9 डाटा का माइग्रेट हो गया टैली प्राइम के साथ, वो तो टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में नहीं चलेगा। इसके लिए हम इसको कन्फिगर भी करेंगे और मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूँ। अभी डाटा पाथ क्या है मेरा, जो मेरी टैली चल रही है वो E ड्राइव के अंदर चल रही है, बैकअप कहाँ पे जा रहा है, C ड्राइव के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कन्फिगर, अगर आप इसको कहीं और किसी ड्राइव में ले आना चाहते हो तो वो आप ले आ सकते हो। बैकअप कंपनी डाटा बिफोर माइग्रेशन, वो अभी किस में है, यस हमें बैकअप लेना है। अगर आपको बैकअप नहीं लेना तो आप नो कर सकते हो, पर बैकअप जरूर लीजिएगा जिससे कि आपको टैली ERP9 में पहले अच्छे से वर्किंग आप कर लो और उसका डाटा माइग्रेट तभी करना जब आप टैली प्राइम के साथ फैमिलियर हो जाओ। डेस्टिनेशन कंपनी पाथ, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसका पाथ जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अभी D ड्राइव कर लेता हूँ, तो D ड्राइव के अंदर अगर मेरे को इसका डाटा ले आना है तो मैं D ड्राइव में ले जाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा आ गया कि ये D ड्राइव के अंदर चला जाएगा डाटा। तो इस तरीके से आप टैली ERP9 के डाटा को माइग्रेट कर दोगे। अब इसको माइग्रेट के ऊपर क्लिक करते हुए यस करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो माइग्रेट हो गया। तो डाटा को माइग्रेट करने से पहले आप एक चीज़ याद रखें कि जब तक आप टैली प्राइम को अच्छे से चलाना ना सीख जाए या आपको लगे कि हाँ मेरे को टैली प्राइम पे वर्किंग कर लेनी चाहिए, तभी माइग्रेट करें। और अगर उससे पहले भी माइग्रेट करना है तो अपने डाटा पाथ को सुरक्षित रख लें जिससे कि वो टैली ERP9 में चल जाए। अदरवाइज टैली ERP9 का डाटा माइग्रेट होने के बाद जो डाटा आएगा वो टैली ERP9 में नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हो, साथ में टैली ERP9 के डाटा को माइग्रेट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे
कि जो एक नया फंक्शन और इसके अंदर आया, आप चेंज के अंदर जाते हो तो अभी आपको क्या करना पड़ता था कि कंट्रोल कॉपी और पेस्ट करना पड़ता था डाटा पाथ को। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, कंपनी क्रिएट का, सिलेक्ट रिमोट कंपनी अगर आपको रिमोट कंपनी लेनी है, स्पेसिफाई पाथ अगर आप पाथ को कॉपी पेस्ट करना जानते हो, अदरवाइज आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर सकते हो। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के अंदर क्या है, जिस तरीके से आप कई बार जीमेल या मेल करते समय या इमेज को अटैच करते समय या किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच करते समय 1 बाय 1 अपने फोल्डर्स को ओपन करते जाते हो, सेम वही फंक्शन है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप कहीं से भी जाके किसी भी डाटा को उठा सकते हो, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे डाटा चल रहा होगा वो बता देगा माइग्रेशन रिक्वायर है कि नहीं है, जहाँ पे टैली का कंपेटेबल डाटा होगा वो वहाँ से इसको पिक कर लेगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो अभी हम सिलेक्ट कंपनी एक कर लेते हैं यहाँ से, जिसमें हम वर्किंग में आपको करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से जो मेन आपकी शुरुआत है, माइग्रेशन कैसे करोगे, कंपनी को क्रिएट कैसे करोगे और डाटा पाथ को आप कैसे उठाओगे, या आपको डाटा पाथ को सेट करना है कि आपके डाटा पाथ आपको कहाँ चलना है। तो पहले टैली ERP9 के अंदर जब आप वर्किंग करते थे तो डाटा पाथ सेलेक्ट करने के लिए आप F12 की प्रेस करते थे और यहाँ पे डाटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते थे। ये जो डाटा कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन था, आप यहाँ पर इसके पास आते थे और अपने डाटा पाथ को सिलेक्ट कर लेते थे कि मेरी टैली का जो डाटा है वो कहाँ से चलेगा और उसका बैकअप कहाँ आना चाहिए। अब ये जो फंक्शन है टैली प्राइम के अंदर जो है वो आपको इसके अंदर मिलेगा, Y के नीचे सिंगल लाइन, मतलब ऑल्ट के साथ आप इसको प्रेस करोगे। तो हम ऑल्ट Y एक बार प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पर डाटा पाथ आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए मैंने कंपनी का डाटा पाथ क्या रखा हुआ है, ई ड्राइव, कंपनी बैकअप पाथ सी ड्राइव। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, मैं इसको भी ई ड्राइव करना चाहता हूं, तो एंटर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लूंगा। कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और टैली प्राइम डाटा ही मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब मेरा बैकअप पाथ और डाटा पाथ दोनों सेम ही हो गए हैं। तो इस तरीके से आप डाटा पाथ का कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर कर सकते हो। अब हम चलते हैं मास्टर क्रिएशन, हमने सीख लिया। प्राइम ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस, हमें ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है टैली प्राइम के अंदर। तो हमने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर दी। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम वाउचर में आए। वाउचर में आने के बाद अगर मान लो मेरे को कोई परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर और डिटेल फिल करते हुए अगर मेरे पास जो पार्टीज अवेलेबल हैं यहाँ पर, वो पार्टीज को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर वो पार्टी अवेलेबल नहीं है तो पहले हमें ऑल्ट सी प्रेस करना पड़ता था, अब वही फंक्शन हमें यहाँ पे क्रिएट का मिल गया है। तो आप सिंपली क्रिएट के ऊपर बटन पे क्लिक करो और आपका जो है लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके की ऑल्ट सी की प्रेस करने को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस प्राइम हो रहा है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे और आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आप ट्रक नंबर वगैरह, व्हीकल नंबर या कुछ भी एक्सपोर्ट्स की डिटेल फिल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर मोर डिटेल का जो ऑप्शन है, कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना आई। कंट्रोल आई जब आप प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। इन फंक्शंस के अंदर आप जीएसटी का एनालाइज कर सकते हो, ईवे बिल की डिटेल फिल कर सकते हो, इंपोर्ट की डिटेल, वाउचर नरेशन, ऑर्डर डिटेल, पार्टी डिटेल, XYZ जो भी डिटेल्स रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए और भी जो ऑप्शन है आप उसको एनेबल कर सकते हो। अगर आपको उसको सिंगल मोड के अंदर एंट्री पास करनी है, जैसे आप कई बार पेमेंट की एंट्री सिंगल मोड में पास करते हो, तो आपको कंट्रोल H की को प्रेस करना है। कंट्रोल H को आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। तो आप यहाँ से को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सिंगल एंट्री में मेरे को एंट्री पास करनी है तो सिंगल एंट्री हो गई। ओवरऑल जो पावर ऑफ 3 है वो आपके साथ हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। पावर ऑफ 3, कलर 3 है टैली के लोगों में 3 कलर हैं, तो यहाँ पर साथ में आपको पावर ऑफ 3 मिली है। हर जगह पे आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपको कंट्रोल की के साथ एनेबल करने हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लो कि आप कोई आइटम परचेज चला रहे हो और आपको वो आइटम यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बस सिंपली क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपका आइटम यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं पे भी आपको अब ऑल्ट सी की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, पावर ऑफ 3 बटन के ऊपर चलते हैं। तो पावर ऑफ 3 बटन की अगर मैं बात करूं तो मान लो आप कोई लेजर देख रहे हो, इस लेजर के ऊपर आपको बिल वाइज आउटस्टैंडिंग चाहिए, तो आप कहाँ पे आओगे, पावर ऑफ 3 के ऊपर आओगे। जैसे कि हम कंट्रोल H कर लेते हैं और यहाँ पर मेरे पास सारी डिटेल आ गई। आप शो मोर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अगर बिल वाइज डिटेल देखना चाहते हो, मूवमेंट एनालिसिस, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो आप देख सकते हो। जैसे कि मैं बिल वाइज डिटेल अगर करता हूँ तो ये मेरे पास ये बिल अभी इसका ड्यू है, कितना ओवर ड्यू हो गया, वो सारी डिटेल्स आपके पास आ गई, जो कि टैली ERP9 में आपको ऑल्ट B से आती थी वो डिटेल सारी, वो अब आपको यहाँ पर
कंट्रोल एच के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद पावर ऑफ 3 जो है कंट्रोल एच, उसके ऊपर आपको बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो डिटेल्स अवेलेबल होगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टी को हमने क्या बिलिंग की है, तो मूवमेंट एनालिसिस के अंदर आते हुए आप यहाँ पर सारी डिटेल को चेक कर सकते हो। मतलब आप पार्टी के लेजर पे ही रह के आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपने पार्टी को क्या क्या बिलिंग की है, किस किस बिल के अगेंस्ट में वो बिलिंग हुई है, कौन कौन से मंथ में आपकी बिलिंग हुई है, वो सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करते हो तो आपको बेसिक ऑफ वैल्यू इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, अगर आप डेबिट की एंट्रीज देखना चाहते हो तो डेबिट की एंट्री आपको दिख जाएगी केवल। अब यहाँ पर देखने वाली एक बात ये है कि अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करते हो तो अगर आपको डेबिट या क्रेडिट की एंट्री पास करनी है तो आपको येस या नो नहीं करना, आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है। क्रेडिट या डेबिट की एंट्री के लिए एंटर प्रेस करना है। ठीक इसी तरीके से इंक्लूड पोस्ट डेट के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, वाई और एन नहीं दबाना है येस और नो के लिए। तो चलिए इस तरीके से आप रिपोर्ट्स जब आप देखोगे तो रिपोर्ट्स के अंदर आपको पावर ऑफ 3 जो बटन है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप उसकी मदद से कुछ भी चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी हम मान लो इसी पार्टी के लेजर के ऊपर है, जो मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बताने वाला हूँ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। मैंने इस पार्टी का जो है लेजर ओपन कर दिया। अब मेरे को ये चेक करना है कि पर्टिकुलर इस पार्टी को मैंने कौन सी तारीख में सबसे बड़ी वैल्यू का बिल काटा था या सबसे छोटी वैल्यू का बिल काटा था, या इसने कौन सी तारीख को मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू पे की थी या सबसे कम वैल्यू पे की थी, या कौन से दिन इस पार्टी का सबसे ज़्यादा बैलेंस मेरा इसके ऊपर ड्यू था और सबसे कम कब ड्यू था। तो हमें इसके लिए कॉन्फ़िगर की को प्रेस करना पड़ेगा, मतलब F12 की को प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा। पहले हम इसको F6 करते हुए मंथली आ जाएंगे, देन हम F12 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा शो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का। इसके ऊपर आप जो है यस क्लिक कर दोगे। यस क्लिक करने के बाद आपको नीचे सारे डेट्स और विद वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी। जैसे कि 1 अगस्त में आपने इसको सबसे बड़ी वैल्यू का इनवॉइस इशू किया, 2 सितंबर में इसने आपको सबसे बड़ी वैल्यू का पेमेंट किया, 1 अगस्त को इसके ऊपर आपकी सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। ठीक इसी तरीके से 15 सितंबर को आपने इसको सबसे छोटी वैल्यू का बिल इशू किया, 4 मई को इसने आपको सबसे कम पेमेंट किया 47,920 और सबसे कम जो इस पार्टी के ऊपर आपकी आउटस्टैंडिंग थी वो 97,861 थी। तो आप हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के फंक्शन का यूज़ करते हुए पार्टी का आप एनालिसिस कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ प्राइम आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स ट्रांजैक्शन का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आगे की तरफ चलते हैं। प्राइम एक्सपीरियंस के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्राइम नेविगेशंस के बारे में और हम टॉप मेन्यू के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। टॉप मेन्यू में मैंने आपको ऑल्ट के कंपनी के बारे में बता दिया, डाटा के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक्सचेंज में डाटा सिंक्रोनाइजेशन जहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग होती है और सर्वर और क्लाइंट होते हैं, तो वहाँ पर अब डाटा सिंक्रोनाइजेशन का फंक्शन आपको यहाँ मिल रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको ऊपर ही मिल रहा है। ईमेलिंग, प्रिंट और साथ में अगर मैं हेल्प की बात करूँ, आप हेल्प में जाने के बाद अबाउट में जाके अपनी टैली के बारे में जानकारी ले सकते हो, या आप हेल्प में ही जाने के बाद इसके अंदर चेक कर सकते हो व्हाट्स न्यू है, अपग्रेड, टैली शॉप, काफ़ी कुछ आपको टॉप मेन्यू में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो टॉप मेन्यू जो है इसका बहुत ही ज़्यादा प्राइम लुक आपको देता है, फ्रेश लुक देखता है, आपके ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर काम करने की मिल रही है। तो सारा कुछ आपको टॉप मेन्यू के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो है गो टू फंक्शन के बारे में बात कर देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और टैली का हीरो और टैली के नारद मुनि की उसको पदवी मिली है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं टैली प्राइम के एक और इम्पोर्टेंट एनहेंसमेंट अपडेट फीचर्स की, जो कि है गो टू, जिसको कि टैली का हीरो और टैली के नारद मुनि की पदवी प्राप्त की। और डेफिनेटली इस फंक्शन के बाद आप टैली प्राइम को प्यार सा करने लग जाओगे। टैली प्राइम आपको इतनी अच्छी लगने लग जाएगी। बहुत ही काम का और बहुत ही यूजफुल और बहुत ही जरूरी अपडेट्स था टैली ERP9 की तरफ से, जो कि टैली ERP9 ने हमको करके दिया। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गो टू, जो कि आपको फंक्शन यहाँ पर मिल रहा है बिल्कुल सेंटर में। गो टू का मतलब है गो, भैया किधर भी चले जाओ, किधर से भी किधर भी चले जाओ। अगर आप इस की को ऑल्ट के साथ प्रेस करते हो तो ये गो टू का काम करेगी, और इस की को अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हो तो स्विच टू का काम करेगी। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्विच टू। अगर आप इसको ऑल्ट के साथ प्रेस करते हो तो ये गो टू का काम करेगी। तो गो टू और स्विच टू में क्या अंतर है ये भी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप कहीं पे भी रह के कहीं पे भी जा सकते हो टैली से। जैसे कि मैं गो टू के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मेरे को वाउचर क्रिएट करना है, चाहे मुझे मास्टर क्रिएट करना है, और शो मोर करते हुए मैं और जितनी डिटेल्स है, चाहे बैलेंस शीट देखनी है, फाइनल अकाउंट, जो कुछ भी देखना है मेरे को, वो सारा कुछ मेरे को एक ही बटन के ऊपर मिल रहा है, वो है गो टू। और गो टू हर जगह आपके साथ रहेगा, चाहे आप बिल बना रहे हो, यहाँ पर आप बिल बना रहे हो, अब आपको यहाँ पर कोई कैश का लेजर देखना है तो आप ऑल्ट के साथ जी प्रेस करो तो गो टू, आपने यहाँ पे सिंपली लिख देना है कैश, और देखिए आपके सामने कैश बुक, कैश रिलेटेड जितना है आपको टाइप करना है, केवल आपको ये भी सर्च नहीं करना, बस आपको तो टाइप करना है, टाइप करते ही आपके सामने हो जाएगी। मेरे को मान लो किसी पार्टी का लेजर चेक करना है तो मैं वो चेक कर सकता हूँ, मेरे को मान लो स्टॉक चेक करना है तो मैं स्टॉक समरी ओपन कर सकता हूँ, मुझे GSTR 3B चेक करना है तो मैं GSTR 3B को चेक कर सकता हूँ, 3B1 या जो भी रिपोर्ट मेरे को चेक करनी है। और मैं दोबारा से जब एस्केप की को प्रेस करूंगा तो मैं खड़ा होऊंगा वहीं पे बिल के ऊपर। ठीक इसी के विपरीत अगर आप कंट्रोल G के साथ गो टू का प्रयोग करते हो, मान लो आप यहाँ पर आप कंट्रोल G के साथ अगर गो टू का प्रयोग करते हो और आप बैलेंस शीट चेक करो, इसके बाद अगर आप बैक करोगे तो आप सीधा गेटवे ऑफ टैली पे आओगे। मोटा सा फंक्शन, आप दोनों के बीच में अंतर समझ लो। ऑल्ट G के साथ अगर प्रेस करते हो तो आप काम करते हो वहीं पर होगे जहां पर आप काम कर रहे थे, और अगर आप कंट्रोल के साथ गो टू का प्रेस करते हो तो आप कहीं पे भी काम करोगे, और जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करोगे तो आप सीधा गेटवे ऑफ टैली मतलब बाहर आ जाओगे। तो बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है ऑल्ट G गो टू का। आप चाहे कुछ भी करो, आप किसी पार्टी का लेजर देख लो, मान लो आप यहाँ पे राम वेंट इसका लेजर देख लो और आप यहाँ पर ही चेक करना चाहते हो किसी दूसरी पार्टी का लेजर, तो आप ऑल्ट के साथ G प्रेस कर दो। आप GSTR 3B देखना चाहते हो, TDS की कोई रिपोर्ट देखना चाहते हो, जो कुछ भी चेक करना चाहते हो, आप सिंपली वहां जाओ, दोबारा से एस्केप की प्रेस करोगे तो आप वहीं पर अवेलेबल होगे। तो गो टू जो है आप इसमें कहीं से भी कहीं भी जाने की आपको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, किसी भी की को प्रेस करते हो आप कहीं पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वाउचर रजिस्टर। अब आपको जो है वाउचर रजिस्टर मिल रहा है, मिलता आपको पहले भी था, ऐसा नहीं है कि टैली ERP9 में नहीं मिलता था। तो इसके लिए हमें डिस्प्ले अकाउंट बुक्स में आना पड़ेगा, और अकाउंट्स बुक्स में देखिए मेरे को यहाँ पर रजिस्टर मिल रहे हैं। पहले यहाँ पर मेरे को केवल सेल और परचेज का रजिस्टर मिलता था, अब मेरे को सारे रजिस्टर मिल रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रा का हो, चाहे वो पेमेंट का हो, चाहे रिसीप्ट का, चाहे सेल का, चाहे परचेज का, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारे रजिस्टर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आप किसी के ऊपर भी प्रेस करते हुए उसके अंदर चेक कर सकते हो आपने पर्टिकुलर इसके अंदर कौन से महीने में कितनी एंट्रीज पास की हैं, किस किस वैल्यू की पास की हैं। तो सारा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारे फंक्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। मिलते पहले भी थे पर पहले वो हिडन होते थे, आपको उसको देखने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब वो सारा रजिस्टर आपको सारा रजिस्टर आपको यहीं पर मिल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले में आना है, अकाउंट बुक, और रजिस्टर के अंदर आने के बाद आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सारे फंक्शंस आपको यहीं पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो टैली प्राइम के साथ बहुत ही अच्छा कर दिया है। अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ तो ऑल्ट के साथ मुझे वो प्रेस करना है। आप मास्टर्स को इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट कर सकते हो, बैंक डिटेल और कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आपने फाइल कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ, जैसे कि आप किसी पार्टी का लेजर ओपन कर रहे हो और आपको इस लेजर को जो है वो एक्सपोर्ट करना है, इस लेजर को आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। दोबारा हम ओपन कर लेते हैं एक बार। मान लो ये लेजर मेरे पास ओपन है, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो मैं ऑल्ट ई प्रेस करूंगा। जैसे ही आप ऑल्ट ई प्रेस करोगे तो अब यहाँ पे आपको अदर और करंट, मतलब क्या है कि आप मान लो एकदम से इसका लेजर, इस पार्टी का लेजर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, आपको एकदम से याद आ गया नहीं मैं तो परचेज रजिस्टर एक्सपोर्ट करूंगा पहले, तो आपका परचेज रजिस्टर को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगेन आप एस्केप की प्रेस करोगे तो आप दोबारा से यहीं पर होगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपको इसी को करंट को एक्सपोर्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ प्रेस करो की, और यहाँ पर अगर आपको फाइल फॉर्मेट को चेंज करना है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर के ऊपर आएंगे। आपको कुछ भी जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है या आपको फाइल के फॉर्मेट को चेंज करना है तो आप कॉन्फ़िगर F12 की प्रेस करोगे या यहीं पर एरो की मदद से कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे आओगे, और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे फोल्डर पाथ के या फाइल फॉर्मेट के। फाइल फॉर्मेट में आपको सारे जो कि पहले भी ऑप्शन थे वो अवेलेबल हैं। तो इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप थोड़ा सा समझना जरूरी है कि आपको किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। इसमें PDF वगैरह सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या करना है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ऑल्ट ई को प्रेस करना है आपने, देन करंट में आने के बाद कॉन्फ़िगर के ऊपर प्रेस करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। नरेशन, आपको बिल वाइज डिटेल, मोड ऑफ पेमेंट, जो सारे ऑप्शन होते थे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते समय वो सारे मिल रहे हैं यहाँ पर। साथ में फाइल फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपको लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा हम कुछ और फंक्शंस की बात कर लेते हैं जो इंपोर्टेंट है, वो है न्यू शॉर्टकट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। न्यू शॉर्टकट्स में प्लस माइनस है, जो मेरे को थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा डिटेल्ड वीडियो बाद में एक बना देंगे।
प्लस माइनस का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप नवंबर में सेल रजिस्टर चेक करो, अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये आपका आगे चला जाएगा, देखिए दिसंबर आ गया। इसको आप माइनस करोगे तो ये नवंबर आ जाएगा, और माइनस करोगे इसको तो ये अक्टूबर आ जाएगा, और एक बार माइनस करोगे तो सितंबर आ जाएगा। मतलब प्लस माइनस का यूज करते हुए आप इसको आगे पीछे हो सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं किसी पार्टी के लेजर को चेक कर रहा हूं, इस पार्टी के लेजर को अगर मैं चेक कर रहा हूं, यहाँ पे मैं प्लस प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ से लेजर चेंज होंगे। पार्टी के अगर लेजर को चेक कर रहे हो आप तो लेजर चेंज होंगे। देखिए एम आया, एम के आगे जो है वो एन आ गया, एन के आगे अगर आप प्रेस करेंगे तो आप ओ आ गया आपका। तो प्लस माइनस का प्रयोग करते हुए आप लेजर्स को आगे पीछे कर सकते हो। आप कहीं पे भी इसको प्लस माइनस का यूज कर सकते हो। अगर आप परचेज रजिस्टर में या सेल रजिस्टर में हो तो देखिए आपने यहाँ पे इसको आपने एंटर प्रेस किया, मंथ के ऊपर प्लस माइनस करो तो आपका मंथ जो है वो आगे चलता जा रहा है, माइनस करोगे तो जो है आपका मंथ पीछे आता जाएगा। तो प्लस माइनस का एक बहुत ही बेहतरीन आपके पास फीचर्स है। अब बात करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की। अब आपको कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ ऑल्ट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करते हुए आप जो है अपना कॉपी पेस्ट वाले फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। बात करते हैं ऑल्ट और कंट्रोल की। अब जो हिडन्स की हैं वो आप ऑल्ट और कंट्रोल से आप उनको अनफोल्ड कर सकते हो, उनको अनहाइड कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं अगर ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो देखिए ऑल्ट के साथ जितनी मेरे पास की हैं वो यहाँ पर जो है वो ओपन हो गई हैं, और यही अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल के साथ जितनी कीज काम करेंगी वो कीज यहाँ पर ओपन हो गई है। तो ऑल्ट और कंट्रोल का एक अलग ही तरीके का यहाँ पे प्राइम जो है आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ऑल्ट के साथ अगर आप प्रेस करोगे तो ऑल्ट वाली कीज अनेबल हो जाएंगी, कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो कंट्रोल वाली। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कोई एक इनवॉइस ओपन करके बैठा हूँ यहाँ पर, मान लो इस इनवॉइस को मेरे को प्रिंट निकालना है, तो मैं अगर ऑल्ट के साथ प्रेस करूंगा तो मेरे पास प्रिंट के ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करूंगा तो मेरे पास सीधा इसका ही प्रिंट निकलेगा। प्रिंट करते समय मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो मेरे पास ये प्रिंट की डिटेल इस तरीके से आ जाएगी। तो अगर करंट पेज के प्रिंट के लिए अगर मेरे को करंट पेज का प्रिंट निकालना है तो मुझे कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना पड़ेगा। और अगर मुझे कुछ प्रिंट अगर यहीं पे रह के मुझे मान लो इस पार्टी की जगह किसी दूसरी पार्टी का अगर मुझे प्रिंट निकालना है तो मैं ऑल्ट पी कर दूंगा और यहाँ पर मैं अदर्स के अंदर आ सकता हूँ। अदर्स में जाने के बाद आप जिसका किसी और लेजर का अगर प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप लेजर का प्रिंट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ऑल्ट और कंट्रोल का आपको यहाँ पर फंक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से अगले फंक्शन की बात कर लेते हैं, वो है ऑल्ट F5 और ऑल्ट F6। अगर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाना है तो वाउचर में आने के बाद आप ऑल्ट के साथ F5 डेबिट नोट के लिए और F6 क्रेडिट नोट के लिए प्रेस करोगे, जो कि पहले कंट्रोल F9 और कंट्रोल F10 हुआ करते थे। तो आप ये जो है ऑल्ट के साथ इस की का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चलते हैं तो लोगो की बात करें, अगर मेरे को लोगो अगर प्रिंट करना है, लोगो एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो लोगो प्रिंट करने के लिए मुझे ऑल्ट पी प्रेस करना पड़ेगा। देन कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर मेरे को ये ऑप्शन मिलेगा शो कंपनी लोगो। तो यहाँ पर आप इसके डाटा पाथ को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर डिटेल इसकी फिल कर दोगे। अब हम बात करते हैं प्राइम टेक्नोलॉजी की। हमने पहले बात की प्राइम एक्सपीरियंस की, देन हमने बात की प्राइम नेविगेशन की, अब हम बात करेंगे प्राइम ऑब्जेक्टिव की। प्राइम ऑब्जेक्टिव में क्या है, सॉरी प्राइम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। प्राइम टेक्नोलॉजी के अंदर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर अब कुछ टेक्नोलॉजी को लेके अपडेट्स किए गए हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई फाइल मिस हो गई है तो आप F1 हेल्प में आने के बाद, ट्रबल शूटिंग में आने के बाद अपनी सॉफ्टवेयर को आप रिपेयर या रीइंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं भी किसी कॉल सेंटर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो सेफ पेपर ऑप्टिमाइजिंग प्रिंटिंग, ये बहुत ही एक अच्छा आपको ऑप्शन मिला है। अगर आपका 3 से 4 पेज का प्रिंट आउट है, इनवॉइस है, और अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, उसको एक ही पेज पे निकालना चाहते हो, तो आप उसको बड़े ही आसानी से कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसका प्रिंट निकालूं तो इसका जो प्रिंट है वो 2 पेज का है कम से कम। मैं आपको दिखा देता हूं। इस फंक्शन को मैंने पहले से इनेबल किया होता, मैं एक बार इसको नो कर देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यस और नो का। अगर मैं इसको नो कर दूं, नो करने के लिए मेरे को यहाँ पर एन की का प्रयोग नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एंटर की का प्रयोग करना है। और मैं कंट्रोल ए से एक बार इसको अगर मैं आपको दिखाऊं इसका प्रीव्यू, तो आप देखेंगे ये 2 पेज में निकल रहा है। इसका प्रीव्यू क्या है, 2 पेज के अंदर है, इसका 2 पेज के अंदर प्रिंट आउट निकल रहा है। तो अगर मुझे एक ही पेज के अंदर इसका प्रिंट आउट निकालना है तो मैं कॉन्फ़िगर में आऊँगा और मेरे को जितनी डिटेल्स है वो यहाँ पर मिल रही है। अब मेरे को डिटेल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी, जैसे आपको नरेशन प्रिंट करना है तो नरेशन लिख लो, बिल नंबर, मतलब जो भी आप डिटेल्स यहाँ पर
देना चाहते हो, बैंक डिटेल्स है, तो आप लिख लो खाली ऊपर, आपको अपने आप सर्च करके दे देगा। जरूरी नहीं है कि आप एरो की मदद से ऊपर नीचे जाओ। अगर मुझे पेपर को बचाना तो मैं पेपर लिख दूंगा और यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको मैं यस कर दूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, देन इसका प्रीव्यू देखूंगा तो अब जो है मेरा प्रिंट केवल एक ही पेज के ऊपर निकल रहा है। तो मेरे को यहाँ पर ऑप्टिमाइज सेव पेपर का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से साथ आप एरो कीज का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर आपको एरो कीज मिल रही है साइड में, अगर आप देखोगे तो ये कीज है, इस कीज में आप जो भी हिडन फीचर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एरो कीज आपको मिल रही हैं, ये सारी एरो कीज आपको यहाँ पर मिल रही है, इसका आप यूज कर सकते हो। ओवरऑल काफी कुछ यहाँ पर जो है अपडेट्स दिए गए हैं टेली प्राइम को लेते हुए, और हम इसके शॉर्टकट्स की और जो डिटेल्स फीचर है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ ही में टेली कंपनी के साथ हम आपके लिए न्यू वेबिनार्स भी लेके आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आशा करते हैं आपको टेली प्राइम मिला होगा। वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेली प्राइम का अपडेट उसी को मिलेगा जिसके पास टेली ERP9 का वैलिड TSS होगा। वैलिड TSS का मतलब उसका TSS एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका TSS एक्सपायर है तो आप हमसे TSS को रिन्यू करा सकते हो। रिन्यू कराने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी के ऊपर अपना फ़ोन नंबर आप ड्रॉप कर सकते हो, हम आपसे, हमारी टीम और हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी आपके सामने है, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना सीरियल नंबर जो है और अपना मोबाइल नंबर लेके आप हमें एक मैसेज डाल सकते हो, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर देगी। और आप अगर आपका रिन्यूअल होगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेली प्राइम मिलेगी। तो गाइस ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आगे भी टेली प्राइम के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।